Hello बच्चों, let's see the question. The question is go through the following statements and choose the correct option. तो हमें यहाँ पे A to D statements दे रखा है और जो correct option है वो हमें यहाँ पे choose करना है. Option 1 is all are correct, option 2 is all are incorrect, option 3 is A, B, D are correct and option 4 is A, B and C are correct. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे की कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट जेनेटिक्स. जेनेटिक्स जो होता है वो एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होता है. तो हम लोग बोलेंगे जेनेटिक्स जो है इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. तो यहाँ पे ये जो बायोलॉजी है उसी का एक ब्रांच होता है जो कि यहाँ पे एक सेपरेट ब्रांच होता है जिसमें हम लोग जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. तो यहाँ पे इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट डील्स विद द इनहेरिटेंस पैटर्न. इट डील्स विद द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड हेरिडिटी. इनहेरिटेंस पैटर्न एंड हेरिडिटी को हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग अपना फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो उसमें लिखा है that Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and called it chromosomal theory of inheritance. तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू है. यहाँ पे अगर बात करें तो सटन एंड बर्बरी जो थे उन्होंने साथ में यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था. सटन एंड बर्बरी गेव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. तो यहाँ पे इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था और ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है इसमें यहाँ पे जो सटन है उसका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ज्यादा था. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट सटन एंड बोवेरी गेव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. और यहाँ पे सटन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा इसलिए था क्योंकि सटन ने ही यहाँ पे नॉलेज को कंबाइन किया था. He combined the knowledge of, या फिर हम लोग बोल सकते हैं he united the knowledge of segregation. यहाँ पे जो क्रोमोसोम का जो सेग्रीगेशन होता है उसको इन्होंने कंबाइन किया था विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल से. विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स. मेंडल जो थे वो एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने गार्डन पी पे वर्क करके कुछ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स दिए थे जिसके साथ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम को कंबाइन करके यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया गया था विच वाज डन बाय सटन. तो हमारा जो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट देखें तो लिखा है जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी जो है वो हमारा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा क्योंकि जो जीन्स होते हैं वो यहाँ पे क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं. दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स एंड दे आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस. एंड दे आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. वो यहाँ पे होते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस जो होता है वो यहाँ पे कैरेक्टर होता है विच इज पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा भी यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. उसके बाद जो सी में दे रखा है कि देयर आर 5 डिफरेंट एलील्स व्हिच डिटरमाइन एबी ब्लड टाइप्स. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो होगा वो हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा बिकॉज देयर आर ओनली 3 डिफरेंट एलील्स. यहाँ पे होते हैं ओनली 3 डिफरेंट एलील्स एंड नॉट 5. यहाँ पे हम लोग बोलेंगे देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स. यहाँ पे होते हैं 3 डिफरेंट एलील्स विच इज ए, बी एंड ओ. और यहाँ पे टोटल 6 जीनोटाइप्स हमें देखने को मिलते हैं. देयर आर टोटल 6 जीनोटाइप्स. तो यहाँ पे ये जीनोटाइप्स होते हैं एज ए, ए ओ, बी ओ, बी बी, ओ ओ एंड ए बी. तो इस तरह से यहाँ पे हमें 6 जीनोटाइप्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं. तो हमारा जो सी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फॉल्स होगा. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट देखें विच इज डी, तो उसमें लिखा है द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज 3:1. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी जो है वो हमारा करेक्ट है. अगर हम लोग यहाँ पे जो मेंडल है उसके मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो यहाँ पे इनका जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें जो हमें यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो देखने को मिला था, जो फिनोटिपिक रेशियो था इट वाज 3:1. और यहाँ पे अगर बात करें अबाउट द जीनोटिपिक रेशियो तो यहाँ पे जो जीनोटिपिक रेशियो था वो था 1:2:1. तो इस तरह से यहाँ पे ये था फिनोटिपिक रेशियो एंड दिस वाज द जीनोटिपिक रेशियो. तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ए, बी एंड डी. सो ऑप्शन 3 में दे रखा है ए, बी एंड डी आर करेक्ट. सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. I hope you understood it well. Best of luck.